हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, कंपनी या स्टॉक पे किसी भी तरह का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक के पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो डालमिया भारत का है। डालमिया भारत के चार्ट में हमें क्या स्पेशल दिखता है? सबसे पहले बात करेंगे डालमिया भारत काम क्या करती है। तो डालमिया भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार है वो सुगर प्रोडक्शन का है, यानी कि भारत में एक बड़ा प्लेयर है जो शुगर प्रोड्यूस करती है। इसके साथ शराब के व्यापार में, वाइन आपने डिस्टिलरी सुना होगा, जिसके व्यापार से ये संबंधित है। लगभग 60 से 65% इनका भागीदारी शुगर सेक्टर में है और जो बाकी बचा व्यापार है वो शराब में है। अब इन दोनों व्यापार का रिलेशन कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं। शुगर प्रोडक्शन के दौरान काफी ऐसे वेस्ट निकलते हैं जिनका यूज अल्कोहल मेकिंग में होता है, यानी इनका एक व्यापार का जो एग्जिट मटेरियल होता है, एक ऐसा मटेरियल जिनका उनको यूज नहीं होता है, वो उनके दूसरे व्यापार में शामिल हो जाता है। इससे इनका जो अल्कोहल के लिए रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है वो इजी हो जाता है। यही इस कंपनी को और सारे शुगर कंपनियों से अलग बनाता है। अब आते हैं भारत में जो स्टोरी चल रही है उस पर। भारत में इथनॉल की स्टोरी जो है, 10% ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आया है, यानी पेट्रोल और डीजल के साथ जब आप 10% का इथनॉल कंबाइन करते हैं तो उस फ्यूल में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आया और वो इजिली एक्सेप्टेबल हो रहा है। यानी जो इनका एग्जिट प्रोडक्ट है शुगर का, वो इथेनॉल भी है। और सोचिए कि इनका ऐसा मटेरियल जो इनके शुगर प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है, बेकार होता है, वो भी अब एक मार्जिन के साथ ये बेच सकते हैं, यानी ये इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी सहभागिता निभा सकते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री मेरे ख्याल से पिछले 4 या 5 सालों के टेन्योर से सभी लोगों के रडार पे है ड्यू टू इथेनॉल। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसके कारण मुझे डालमिया भारत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अच्छा दिख रहा है। ये तो हो गई डालमिया भारत के फंडामेंटल्स की बात। अब हम बात करेंगे इनके टेक्निकल्स पे। तो जब आप डालमिया भारत के टेक्निकल्स पे आते हैं तो आपको समझ में आता है कि चार्ट पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसी आकृति आपको दिख रही होगी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है? तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है किसी भी चार्ट पर। और हमने इस हफ्ते इस चार्ट पर क्या देखा? जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। लेकिन इस ब्रेकआउट का प्रॉब्लम क्या है? नीचे वॉल्यूम का तो सपोर्ट हमें दिख रहा है। अगर आप लास्ट वीक का वॉल्यूम बार देखोगे तो वो अच्छे साइज का दिख रहा है, लेकिन जो कैंडल जिसके साथ हमने ब्रेकआउट किया है वो कंफ्यूजिंग कैंडल है। इसे हम न्यूट्रल कैंडल के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि कैंडल्स को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक तो बुलिश कैंडल होता है, एक बियरिश कैंडल होता है और एक न्यूट्रल कैंडल होता है। बुलिश और बियरिश कैंडल के सरकमस्टांस में हम डिसीजन इजिली ले सकते हैं, लेकिन जब बात न्यूट्रल कैंडल की हो तो हम कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट को तो हम देख पा रहे हैं कि लाइन के ऊपर जाके इन्होंने क्लोज दिया है, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, लेकिन ये कैंडल हमें कंफ्यूज कर रहा है। यहां से कैसी स्थितियां बन सकती है? तो डालमिया भारत पे यहाँ पे 2 स्थितियां बन सकती है। अगर हमें इस ब्रेकआउट के बाद इस लाइन के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिखता है और साथ में वॉल्यूम का भी सपोर्ट दिखता है तो हम इस ब्रेकआउट के साथ आगे बढ़ेंगे। वरना एक प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि यहां से ये शेयर करेक्ट होके फिर निचले लाइन पर आए और फिर से ऊपर जाके ब्रेकआउट दे। यानी ब्रेकआउट आने की संभावना या तो अभी है या नेक्स्ट मूव में है। तो जरूरी है हमारे लिए कि हम डालमिया भारत को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करें। लॉन्ग टर्म के लिए डालमिया भारत हमें अच्छा पिक दिखता है।
अब अगर हम इसके फंडामेंटल के डाटा की बात करेंगे तो यहाँ आरओसी और सेल्स ग्रोथ आपको काफी कम दिखेगा अभी, लेकिन चूंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं, चूंकि इनके जो एग्जिट मटेरियल्स हैं जिनका यूज इनके पास बिल्कुल नहीं है, उसका भी डिमांड बढ़ने वाला है। इस हिसाब से हमें लगता है कि इस कंपनी का आरओसी और सेल्स ग्रोथ में एक ड्रास्टिक वृद्धि हो सकती है, इंक्रीज हो सकता है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें शेयर बाजार पे या शेयर मार्केट के इसके स्टॉक पर दिख सकता है। तो इस हिसाब से डालमिया भारत हमें इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक लगता है। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, अगर आपको डालमिया भारत में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बेट बनाना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नए चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को